हाय फ्रेंड्स, मैं अनूप सरकार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग आज न्यूज़पेपर का कटिंग करेंगे और न्यूज़पेपर में आज का जो मटेरियल है एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि आप देखते होंगे जब भी बिहार का ज्योग्राफी पूछता है या बिहार का इतिहास पूछेगा या बिहार का अगर इकोनॉमिक्स पूछता है तो कभी कभी संदर्भ करंट का दे देता है। आज का मुद्दा यही रहेगा आपके लिए। क्या हो जाएगा तो देखिए, बिहार के 9 जिलों में मिला खनिज का भंडारण। क्या है, कौन सा खनिज मिला है, कौन सा वो 9 जिला है। 9 जिला को याद रखना ज़रूरी है। बिहार का कौन ऐसा 9 जिला है जहाँ पर खनिज का भंडारण मिला है। आइए हम लोग देखते हैं बिहार का 9 जिला, एग्ज़ाम के व्यू से ही बहुत इम्पोर्टेंट है। बिहार के 9 जिलों में खनिज का जो भंडार मिला है उसमें सबसे पहला हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर में खनिज का भंडार मिला और भागलपुर के बाद बांका मिलता है और बांका के बाद मुंगेर भी है, मुंगेर के बाद जमुई है। आपको पता होगा जमुई में नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य है। सबसे पहले बिहार में रामसर जो साइट है वो कांवर ताल को दिया गया। बेगूसराय में जो कांवर झील है उसी को दिया गया। बाद में नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट की मतलब सूची में शामिल किया गया। और यहीं जमुई से जो दुनिया का यानी कि भारत का सबसे बड़ा सोने का एक भंडार भी मिला। और इस सोने का भंडार हम लोग बहुत बार पेपर में पढ़े हुए थे और डायरेक्ट इसी तरीके से बिल्कुल हूबहू प्रश्न उठा के बीपीएससी में पूछ दिया। इसलिए जब भी ऐसे मैटर आए तो याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो जमुई हो जाएगा। उसके बाद बेगूसराय, बेगूसराय के बाद आरा, गया, नालंदा और नवादा हो जाएगा। हम लोग ये जानेंगे कहाँ से कौन सी खनिज की प्राप्ति होती है। जैसे हम लोग नालंदा की बात करें तो नालंदा और मुंगेर में मुंगेर राजगीर चट्टानों में सफ़ेद अभ्रक की प्राप्ति होती है। जैसे बिहार में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन कौन करता है तो गया करता है ना। तो यहाँ पे आरा की अगर हम लोग बात करेंगे तो कैमूर श्रेणी में यहाँ पर चूना, पत्थर और सिलिका की मात्रा प्राप्त हुई है। उसके बाद नवादा, यहाँ गिरियक के पास आंशिक सोना का भंडार मिला है, आंशिक सोना का भंडार मिला है। उसके बाद गया, गया में फिर से खोजा गया खनिज जो अभ्रक है सर्वाधिक मात्रा में। बेगूसराय में ब्लैक क्ले की उपलब्धता यहाँ पर प्राप्त हुआ है, ब्लैक क्ले। उसके बाद यहाँ पे मुंगेर देखेंगे तो खड़गपुर एरिया में बायोटाइट हो जाएगा, है ना, बायोटाइट। उसके बाद ग्रेनाइट है, एस्लेट है, अभ्रक है और उसके बाद सेरीसाइट है और महीन अभ्रक भी है जो सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है। और कायनटाइट और क्वार्टजाइट भी हो जाएगा जो हमें प्राप्त हुआ है कहाँ से, मुंगेर से। उसके बाद बांका की बात हम लोग करते हैं। बांका, गौरा और नयाडीह में सुइया, बथान और संग्रामपुर जो मुंगेर के आसपास है, उर्वरा, ग्रेनाइट और पेग्माटाइट की उपलब्धता यहाँ से प्राप्त होती है। उसके बाद जमुई की बात करें तो सिमुलतला एरिया में फॉल्ट, ब्रेसिया, ग्रेनाइट और क्वार्टजाइट की उपलब्धता प्राप्त हुई है। उसके बाद बिहार के अलावा की अगर हम लोग बात करें तो झारखंड से भी खनिज की उपलब्धता हमें प्राप्त होती है। यहाँ से देखिए गिरिडीह, सतगावा और गोबराधाई क्षेत्र से अभ्रक और ग्रेनाइट की प्राप्ति होती है। अभी 70 बीपीएससी का जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, 70 बीपीएससी का, तो इतना ध्यान रखिए कि बिहार के 9 जिलों में जो खनिज का भंडार मिला है 9 जिले आपके ज़ुबान पे होना चाहिए। भागलपुर, बांका, मुंगेर, है ना, जमुई, बेगूसराय, आरा, गया, नवादा और ये नालंदा हो जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। किसके द्वारा तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें बताया कि बिहार में सबसे ज़्यादा खनिज भंडार होने की संभावना है और इसका सर्वेक्षण भी किया गया है ना। तो ये सब चीज़ें आपको मिला है, एग्ज़ाम के व्यू से ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने सोचा कि इसका चर्चा कर देना चाहिए, है ना। तो चलिए इसी तरह से छोटा छोटा जो चीज़ें हैं आपको ज़्यादा कारगर साबित हो जाता है। क्योंकि देखते हैं ना, कभी कभी क्या होता है कि लाइफ में हम जिससे दरकिनार कर जाते हैं वही हमारे ज़िंदगी का सबब बन जाता है। कहने का मतलब है कि प्रत्येक अगर कभी कभी यूपीएससी की दुनिया में और बीपीएससी की दुनिया में हम वो चीज़ें भी कभी कभी पढ़ लेते हैं जिसका लगता है कि ज़रूरत हमें नहीं है और वही चीज़ें हमें सफलता दिलाती है। तो चलिए आप समझ रहे होंगे। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।